महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में जहां भक्त पुंडलिक की भक्ति ने भगवान विट्ठल को स्वयं प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था, वहीं एक और भक्त ने जन्म लिया था जिनका नाम था सखूबाई। सखूबाई का जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो भले ही धन संपदा से निर्धन था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आस्था असीम थी। बचपन से ही सखूबाई ने अपने माता पिता से भगवान विट्ठल की महिमा और उनके भजनों को सुना। उनका मन किसी खिलौने या खेलकूद में नहीं लगता था, बल्कि वह हर समय भगवान के नाम स्मरण में ही लीन रहती थी। उनका चेहरा हमेशा एक अलौकिक शांति से दमकता रहता था। जब सखूबाई विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके ससुराल वाले अत्यंत क्रूर और सांसारिक मोहमाया में डूबे हुए थे। उनकी सास का स्वभाव एक पत्थर की तरह कठोर था। वह सखूबाई से घर के सारे काम करवाती थी, उन्हें रूखा सूखा भोजन देती थी और उन्हें हर बात पर ताने मारती थी। उनके पति भी अपनी मां के डर से चुप रहते थे और सखूबाई का साथ नहीं दे पाते थे। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उन्हें कभी भी प्रेम का एक शब्द सुनने को नहीं मिला। लेकिन इन सभी कष्टों के बावजूद सखूबाई के हृदय में भगवान विट्ठल की भक्ति का दीपक कभी नहीं बुझा। वह हर पीड़ा को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करती थी। वह यह सोचकर मन ही मन खुश होती थी कि शायद इन कष्टों के माध्यम से ही भगवान उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। एक दिन जब पड़ोस की एक महिला ने सखूबाई की दयनीय दशा देखी तो उसने उनसे सहानुभूति जताते हुए पूछा, सखू, तुम इतनी यातनाएं क्यों सहती हो? क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं है? सखूबाई ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं अकेली नहीं हूं। मेरा मायका तो पंढरपुर में है और मेरे रिश्तेदार स्वयं भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी हैं। भला उनसे बड़ा मेरा कौन हो सकता है? यह सुनकर उनकी सास का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने सखूबाई को और भी अधिक सताना शुरू कर दिया। इसी समय पंढरपुर में एकादशी का प्रसिद्ध मेला आ गया। दूर दूर से लाखों भक्त रामकृष्ण हरि का नारा लगाते हुए पंढरपुर की ओर चल पड़े। उनके भजनों और नृत्य को देखकर सखूबाई का हृदय भी भगवान विट्ठल से मिलने के लिए तड़प उठा। वह जानती थीं कि यदि वह अपनी सास से पूछेंगी तो उन्हें कभी अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। वह पानी भरने का बहाना बनाकर नदी पर गईं। उन्होंने अपना घड़ा वहीं रखा और चुपचाप भक्तों के समूह में शामिल हो गईं। एक पड़ोसी ने उनकी सास को यह खबर दे दी। यह सुनते ही सास, ससुर और पति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने लाठियां उठाईं और सखूबाई को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सखूबाई को भक्तों के समूह में देखा जहां वह भक्ति में लीन होकर नाच रही थीं। क्रोध में वे साधुओं के बीच गए, सखूबाई के बाल पकड़े, उसे घसीटकर बाहर लाए और बेरहमी से पीटा। घर आकर भी उसे बुरी तरह से मारा गया। सखूबाई के मुख से सिर्फ विट्ठल विट्ठल का नाम ही निकल रहा था। सास ने कहा, यह मार काफी नहीं है, इसे इतना मारो कि यह चल ना पाए और दोबारा भागने की हिम्मत न करे। उन्होंने उसे एक खंभे से रस्सी से इतनी जोर से बांध दिया कि रस्सी उसके शरीर में धंस गई। सखूबाई की यह हालत देखकर वैकुंठ में बैठे भगवान विट्ठल बहुत दुखी हुए। उन्होंने माता रुक्मणी से कहा, मेरी एक भक्त पीड़ा में है, उसकी पीड़ा अब मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं उसे अपने पास बुलाना चाहता हूं। भगवान ने रुक्मणी जी से विदा ली और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। यह स्त्री इतनी सुंदर थी कि मानो साक्षात लक्ष्मी ही धरती पर उतर आई हो। स्त्री रूप में भगवान सखूबाई के पास गए। स्त्री रूपी भगवान ने सखूबाई से कहा, सखी, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूं, तुम मेरे साथ पंढरपुर चलोगी? सखूबाई ने निराशा से कहा, मैं एक पापिनी हूं और मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। तब स्त्री रूपी भगवान ने कहा, तुम पापिनी नहीं, मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद कर रही हूं और तुम भक्तों के साथ पंढरपुर जाओ। भगवान विट्ठल ने सखूबाई की रस्सी खोली और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके उसकी जगह रस्सी में बंध गए। सखूबाई ने खुशी खुशी भक्तों के साथ पंढरपुर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। सखूबाई के रूप में भगवान विट्ठल ने वही मारपीट, अत्याचार और रूखा सूखा खाना सहन किया जो सखूबाई सहती थी। जब उनके ससुराल वाले उन्हें पीटते थे तो वे बिना किसी शिकायत के चुपचाप सब सहते रहे। 2 हफ्तों के बाद उनके पति को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें रस्सी से खोल दिया।
इसी बीच सखुबाई पहुंच गईं। भगवान विट्ठल के दर्शन करके उनका मन प्रेम और आनंद से भर गया। वह भक्ति में इतनी लीन हो गईं कि नाचते नाचते उनके प्राण निकल गए। उनके गांव का एक ब्राह्मण भी वहां था। उसने सखुबाई को पहचान कर भक्तों की मदद से उनका दाह संस्कार कर दिया। इधर रुक्मणी जी ने जब देखा कि भगवान विट्ठल अभी तक वापस नहीं आए, तो अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने सब कुछ जान लिया। वह तुरंत श्मशान घाट पर गईं, सखुबाई की राख और अस्थियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने प्रेम से फिर से जीवन दे दिया। रुक्मणी जी ने सखुबाई को स्वप्न में कहा, पुत्री, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। तुम्हारा वह शरीर तो जल चुका है, अब तुम वापस जाओ। मेरे प्रिय कृष्ण तुम्हारे रूप में वहीं हैं। आज्ञा पाकर सखुबाई 2 दिन में अपने घर वापस लौट गईं। जब वह घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसी समय वह ब्राह्मण उनके घर आया और बताया कि सखुबाई का निधन पंढरपुर में हो गया है। यह सुनकर उनके परिवार वालों ने हंसकर कहा, यह क्या कह रहे हो? हमारी बहू तो हमारे सामने है। तब सखुबाई ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान विट्ठल ने उनकी जगह ली थी। यह सुनकर उनके ससुराल वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि उन्होंने एक महान संत को सताया है। वे सखुबाई के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। सखुबाई ने उन्हें भक्ति का उपदेश दिया और उनकी कृपा से पूरा परिवार भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के लिए धरती पर आने को मजबूर हो जाते हैं।